रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज की घटना पे मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को, जो हमारा नया साल आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा, आज 31 दिसंबर है, यानी साल 2024 का आखिरी दिन। और इस साल में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव भी किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया भी होगा। और दोस्तों, अगर देखें तो ज़िंदगी के जितने भी साल हैं ये बहुत तेज़ी के साथ में गुजरते चले जा रहे हैं। अगर हम लोग साल 2020 से देखें तो कोविड के बाद से जो 4 साल ये गुजरे हैं, ये पलक झपकते ही गुजर गए। अगर आप लोग रियलाइज़ करो तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कल कोविड आया था और आज 4 साल गुजर गए। तो ज़िंदगी का एक एक पल इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत स्पीड से गुजर रही है और वो वक्त करीब है कि जब हम सबको भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इसलिए इंसान से कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, हमेशा वो काम करने चाहिए जिससे इंसान अगर इस दुनिया से चला भी जाए तो लोग उसके काम की तारीफ़ करें। तो ये सब तो बस एक औपचारिक बात थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। लेकिन आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों के लिए जो साल 2025 है ये काफ़ी ज़्यादा खुश गुजार हो, और जो लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं वो साल 2025 में कामयाब हो जाएं। जो लोग नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं साल 2025 उनके लिए अच्छा हो। जो लोग नया बिज़नेस करने जा रहे हैं साल 2025 जो है वो उनके बिज़नेस के लिए अच्छा हो। तो हर तरीके से साल 2025 आपके परिवार के लिए, आपके लिए खुशियाँ लेके आए, यही मैं कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये नए साल पे आप लोग देखते हैं जिस तरीके से युवक एक दूसरे के साथ में नए ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रेमी जोड़े होते हैं जो शायद ज़िंदगी की कश्मकश में बिछड़ जाते हैं। दोस्तों, हर इंसान प्यार करता है। कुछ लोग प्यार करने के लिए क्राइम करते हैं, कुछ लोग भागकर शादी कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार की रजामंदी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देते हैं। और मेरे लिए सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा बढ़िया, सबसे ज़्यादा बेहतरीन वही लोग होते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके परिवार को ठेस पहुंच रही है तो वो उस परिवार के लिए अपने प्यार को त्याग देते हैं। दोस्तों, प्यार अगर मुकम्मल हो जाए तो शायद उसकी अहमियत कम हो जाती है, लेकिन अगर प्यार अधूरा रह जाए तो उसकी जो अहमियत है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक तरीके से असली कीमत प्यार की तभी पता चलती है जब हम उसे हासिल ना कर सकें, और ये मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है मुजफ्फरनगर। इसी मुजफ्फरनगर के अंतर्गत एक थाना लगता है चरथावल थाना। इसी चरथावल थाना क्षेत्र की एक गांव की ये बात है। और इस घटना के अंदर चूँकि एक लड़की है, एक लड़का है, और उनका नाम अभी जो न्यूज़पेपर में जब ये खबर छपी तो वहाँ पर भी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही लड़के लड़कियाँ जो है मुस्लिम समुदाय से हैं। तो हम लोगों को जब नाम नहीं पता चला तो कहानी को अगर बिना नाम के सुना है तो थोड़ा इंटरेस्ट कम बनता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नाम इनके काल्पनिक तौर पर रख लूँगा। लड़की का नाम हम लोग सोनम रख लेते हैं और लड़के का नाम अमन रख लेते हैं। तो चरथावल थाना क्षेत्र में ये जो गाँव पड़ता है, इसी गाँव में रहने वाली सोनम और इसी के मोहल्ले में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम अमन है। अमन जब कभी भी अपने घर से निकलता तो सोनम के ऊपर उसकी नज़र पड़ती। सोनम भी जब अमन को देखती तो उसके मन में भी कुछ ना कुछ होता। धीरे धीरे जब समय गुजरता रहता है, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, आंखों ही आंखों में इशारे करते रहते हैं। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि जो अमन होता है वो सोनम को अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। सोनम जो थी शायद वो भी यही सब कुछ चाह रही थी। सोनम का भी मानना था कि अमन उसको प्यार करे, उससे शादी करे, उसके साथ ये ज़िंदगी बिताए। हालांकि सोनम जो थी उस समय तो अमन की मोहब्बत का एक तरफ से एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन उससे थोड़ा समय मांगती है। लेकिन दूसरे ही दिन सोनम भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और अमन और सोनम दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी जो प्यार भरी ज़िंदगी होती है उसको सच करने के सपने देखना शुरू करते हैं और प्यार भरी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, आजकल की मोहब्बत होती है तो इसमें मिलना मिलाना भी होता है। ये सारी चीज़ें अमन और सोनम के बीच में होती रहती है, लेकिन इनकी मोहब्बत को 1 महीना गुजर चुका था, 1 साल गुजर चुका था, 2 साल गुजर चुके थे। धीरे धीरे इस मोहब्बत को परवान चढ़े हुए तकरीबन 8 साल गुजर चुके थे, और इन 8 सालों में न जाने कितनी रुत बदली, न जाने कितने मौसम बदले, लेकिन सोनम और अमन का जो प्यार था ये कभी कम नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ में मोहब्बत में इस कदर मशगूल थे
कि इनको पता ही नहीं था कि धीरे धीरे ये जो बातें हैं इनके परिवार वालों को पता चल रही हैं। अमन के भी परिवार वालों को पता चल जाता है कि अमन सोनम से मोहब्बत करता है। उधर सोनम के परिवार वालों को भी पता चलता है कि सोनम जो है वो अमन नाम के लड़के से मोहब्बत करती है। अच्छा, इत्तेफाक से जो अमन और सोनम थे ये दोनों एक ही गली में रहा करते थे, एक ही गांव में रहा करते थे और एक ही गली के अंदर रहा करते थे। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला किया था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं परिवार को ये दोनों ही चीज़ें जो थी मंजूर नहीं थी। सोनम के परिवार वालों को भी अमन का परिवार पसंद नहीं था, उधर अमन के परिवार वालों को भी सोनम का परिवार पसंद नहीं था। इन दोनों की मोहब्बत के बीच में आखिरकार ये परिवार आड़े आ जाता है। ना अमन का परिवार सोनम से शादी करने के लिए अमन के लिए राज़ी होता है, ना उधर सोनम का परिवार सोनम को अमन के घर में देने के लिए राज़ी होता है। यानी अब इनके रिश्ते के बीच में परिवार की दीवार आ चुकी थी। अब कहीं ना कहीं जो परिवार वाले थे ये कहते हैं कि तुम दोनों शादी नहीं कर सकते, बेहतर यही होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग कर लो। ये बातें सोनम और अमन को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती हैं। दोनों चोरी छुप कर फिर मिलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जितनी चीज़ें जो खुलेआम हो रही थी वो खुलेआम नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों ही घर वालों को पता था और दोनों ही घर वाले सोनम और अमन के ऊपर नज़र रखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है अमन के घर वाले अमन के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। और जब लड़की देखना शुरू करते हैं तो मेरठ ज़िले के एक गाँव में अमन के लिए लड़की देख ली जाती है। जब अमन के लिए लड़की देख ली जाती है अमन का रिश्ता उस लड़की के साथ में तय हो जाता है। अमन भी धीरे धीरे सोनम से दूरियां बनाने लगता है, क्योंकि अमन को भी ये लगने लगा था कि शादी परिवार की रजामंदी से तो हो नहीं सकती, भागकर हम लोग शादी कर नहीं सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि घर परिवार वाले लोग जहाँ शादी कर रहे हैं वहीं पर शादी कर लें। इसलिए मेरठ के एक गांव में अमन का रिश्ता तय हो जाता है। और ये बातें जब सोनम को पता चलती हैं तो सोनम के दिल पे बिजली सी कौंध जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अमन जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। इसलिए सोनम जो थी मन ही मन में घुटने लगती है। उसके बाद में किसी तरीके से ये अमन को कांटेक्ट करती है। इसी रविवार को ये अमन से कांटेक्ट करती है और इनकी मोहब्बत को तकरीबन 8 साल का समय गुजर चुका था। रविवार को कांटेक्ट करने के बाद में कहती है कि अमन मैंने सुना है तुम्हारा रिश्ता हो गया है। तो अमन कहता है कि हाँ हो गया है, अब क्या करा जाए, जो घर वाले कर रहे हैं करने दीजिए। जब घर वाले राज़ी नहीं हैं तो भला हम कैसे शादी कर सकते हैं। तो सोनम कहती है कि अमन अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुश रहना और हो सके तो मुझे भूल जाना। तुम भी शादी कर लेना परिवार की मर्ज़ी से, जहाँ चाहो वहाँ शादी कर लो। तुम्हारे बाद मैं भी शादी कर लूँगी, सब कुछ खुशी खुशी, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाऊँगी। तो अमन जो होता है वो सोनम से कहता है कि हाँ बेहतर शायद यही होगा और हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा। और हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत तो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सोनम अमन से कहती है कि अमन तुम शादी ज़रूर कर लेना, लेकिन एक बार मैं तुमसे लास्ट बार मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। जैसे ही ये बातें अमन सुनता है तो अमन के मन में अजीब तरीके से एकदम खुशी का जो लड्डू होता है वो लड्डू फूट जाता है। और उसके बाद में वो सोनम से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि कल सुबह तुम तैयार रहना, मैं फला रास्ते से अपनी वैगनार गाड़ी से आऊँगा और तुम्हें गाड़ी में ले लूँगा, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और अगले दिन यानी रविवार की सुबह को अमन अपनी गाड़ी से निकलता है, रास्ते से सोनम को अपनी कार में बिठाता है। उसके बाद ये लोग सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पहुँचते हैं, जहाँ पर ये लोग बहुत सारा खाना पीना जो कुछ फास्ट फूड वगैरह रहता था वो खाते हैं। और उसके बाद में कमल टाकीज के पास में जो रूम्स किराए पे मिलते हैं यानी गेस्ट हाउस होते हैं, तो वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। एक होटल टाइप का होता है, उस होटल में ये लोग कमरा लेते हैं। कमरा लेने के बाद में दोनों उस कमरे के अंदर पहुँच जाते हैं। जो अमन था ये सोनम को अपने गले लगाता है, सोनम भी अमन को अपने गले लगाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में चिपट कर थोड़ी देर तक तो रोते हैं। उसके बाद में जो अमन था ये सोनम को प्यार करना शुरू कर देता है। सोनम भी एकदम से उतावली थी, वो भी अमन का साथ देने लगती है और दोनों देखते ही देखते अपने पूरे जिस्म से एक दूसरे के जिस्म से कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। अब जैसे ही अमन सोनम के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो सोनम चूँकि प्लानिंग से आई थी, उसके पास में एक पेपर काटने वाला कटर था। वो कटर अपने पास से निकालती है और अमन का गुप्तांग काट देती है। जब अमन का गुप्तांग काट देती है अमन चीखता है, चिल्लाता है। जैसे ही अमन की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जब लोगों तक पहुंचती हैं तो लोग दौड़ते भागते हुए उस तरफ आते हैं। लोग दौड़ते भागते हुए आते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके से ही सोनम और अमन दोनों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और अमन को लेकर जो मेरठ का ज़िला हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। इसका इलाज कराया जाता है।
और सोनम को इधर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी दोनों ही तरफ से किसी भी तरीके की कोई तहरीर नहीं दी गई है। अमन का इलाज चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि उसका गुप्तांग कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, कितना ज़्यादा कटा है, क्या वो सामान्य रूप से एक सही पुरुष बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर घर वाले राज़ी ना हो तो शादी अगर दूसरी जगह हो रही है तो हो जाने दीजिए। बेहतर शायद दोनों के लिए यही होगा, या फिर दूसरे रास्ते हैं जिसमें कोर्ट मैरिज वगैरह भी होता है। लेकिन किसी को इस तरीके से उसकी ज़िंदगी से बेदार कर देना ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती सोनम की तो है ही है, लेकिन अमन की भी उतनी ही गलती है। सोनम ने जब उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाया तो अमन तैयार हो गया, जबकि अमन की शादी दूसरी जगह हो रही थी। तो उसे इन चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें जयप्रकाश जी हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, मैं आपकी वीडियोज़ रोज़ देखता हूँ, आप मेरा भी नाम ले लिया करें। कमेंट्स में मैं रोज़ करता हूँ और जैसा भी हो आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाकर लेके आते हैं। बहुत अच्छी कहानी लगती हैं, देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। ज़िला में रुपया पीछे देखता हूँ आपकी वीडियो। तो भाई जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत ही प्यारा है। तो मंसूरी भाईजान जी वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुतुब पाकिस्तान लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो कुतुब पाकिस्तान जी आपको भी जन्म नए साल की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। सतबीर हैं लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। तो भैया सतबीर जी आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं लिखते हैं वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल उपाध्याय लिखते हैं नमस्कार भाई जी, मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ और मैं बिहार ज़िला बक्सर से हूँ, वेस्ट बंगाल में काम करता हूँ, वहीं से कहानी सुनता हूँ। तो अनिल उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह लिखते हैं नाइस क्राइम स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी लिखते हैं आज का दौर बहुत ख़राब है, हमें सतर्क रहना चाहिए। तो जावेद अंसारी जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद आमिन है लिखते हैं कतर से देखता हूं भाई। तो मोहम्मद आमिन जी आपका शुक्रिया। एजाज़ आदिल हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, फुल सपोर्ट दुबई से सुनते हैं। तो एजाज़ आदिल जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद में सोहन लाल सेतिया हैं लिखते हैं ये कहानी तो बहुत ही अच्छी है। तो सोहन लाल सेतिया जी आपका बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू करके आइडिया लिखते हैं भैया नया साल मुबारक हो और आपके 30 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब जल्दी से 100 के हो जाएं फिर पार्टी मिलेगी। तो स्टेटस फॉर यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दुआ करिए कि जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर हो जाएं, उसके बाद जैसा वादा आप लोगों से किया है वैसा ही होगा। आमिन गुज्जर लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी मलिक साहब। तो आमिन गुज्जर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मंगल सिंह है लिखते हैं मंगल सिंह करनाल हरियाणा से सुनते हैं। तो मंगल सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई नाइस स्टोरी, सुंदर कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। मोगी वज़मी हैं लिखते हैं शाविज़ भाई कहानी अच्छी थी। तो मोगी वज़मी जी आपका शुक्रिया। गोंडनवाल हैं लिखते हैं शाविज़ भाई आपको वर्ष के अंतिम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, कहानी के बारे में बुरे काम का बुरा नतीजा। तो गोंडनवाल जी आपका बहुत शुक्रिया, आपको भी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। लईक अब्बास लिखते हैं स्टोरी लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत से सुनते हैं। तो भैया बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार हैं लिखते हैं अमेरिका से सुनते हैं। तो अनिल कुमार जी आपका शुक्रिया। आमिन गुज्जर फैसलाबाद पाकिस्तान से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जगदीश नारायण लिखते हैं ऐसे दोस्ती के नाम पर ये लोग धब्बा हैं, बहुत अच्छी बात कही। राजेंद्र कुमार रोज़ बनाते हैं, राजेंद्र कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। सुलत्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुलत्यागी शाहनवाज शहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। संदीप हैं लिखते हैं आपकी कहानी का कोई जवाब नहीं है, आप कभी लखनऊ या उन्नाव की कहानी ज़रूर सुनाएं। तो बहुत कोशिश करूंगा मैं, अगर कोई कहानी होगी तो ज़रूर सुनाऊंगा। मोहम्मद जोरेज हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भैया वालेकुम सलाम। सोहन लाल सेतिया हैं लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो भैया आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद रतनाम रहमत अंसारी हैं लिखते हैं हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है लिखते हैं शाविज़ भाई दोस्ती का नाम पर कलंक था ये चांद मलिक, बहुत अच्छी बात कही राजपुरा खबरनामा जी आपने, क्योंकि चांद मलिक जिस तरीके से कर रहा था एक सच्चा दोस्त ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। सो दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन फिर किसी क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। आज नववर्ष है तो सेलिब्रेशन में बिजी हैं, इसलिए जो कहानी है ये भी थोड़ी छोटी है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जन्मदिन को जो हैप्पी न्यू ईयर है, जो नववर्ष शुरू होने वाला है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करें और उम्मीद करें कि आगे आने वाला साल जो हो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा हो, खुशगुजार हो।